हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंडम क्वेश्चन सीरीज़। हमारा आज का क्वेश्चन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक से है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अक्षय या जिसको वापस से बनाया नहीं जा सकता है। हमारे ऑप्शंस हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल और हाइड्रो पावर। मैं सबका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, ठीक है, और ये लगातार हमें मिल रही है, इसलिए ये रिन्यूएबल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो ये हमें विंड से मिलती है, और अगर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का हमारा विंड पैनल होता है और ये घूमता है इस तरीके से, और इसके घूमने से ग्रिड घूमती है और पावर जनरेट होती है। तो ये विंड से होती है, तो लगातार ये बन रही है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। कोल की बात करते हैं तो इसको मैं बाद में समझाता हूँ। उससे पहले हम हाइड्रो पावर की बात कर लेते हैं, जल विद्युत की बात करते हैं। तो जल विद्युत फॉर एग्जांपल नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, ठीक है। उस बांध से पानी जब गिरता है तो उसमें नीचे ग्रिड लगे होते हैं, वो मतलब कि मोटर लगी होती है, वो घूमती है और उसके घूमने से बिजली जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस बार बार दोहरा सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, हमारा रिन्यूएबल है, ठीक है। कोल की बात करते हैं। कोल रिन्यूएबल है या नहीं है। तो कोल को समझाने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एक्चुअल में जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसका यहाँ से रिन्यूएबल से क्या मतलब होता है। तो फॉर एग्जांपल एक मंथ में, मैं कोयला का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मंथ में 100 टन कोयला यूज़ किया गया, ठीक है, एक मंथ में। और उसी मंथ में क्या 100 टन कोयला बन जाएगा, वापस से बनाया जा सकता है? आंसर है नहीं, ठीक है, क्योंकि कोयले को बनने के लिए हजारों लाखों वर्ष की रिक्वायरमेंट होती है नेचर को, ठीक है। तो उतने समय में, मतलब जैसे कि आज जितना भी हमारे पास कोयले का रिसोर्स है पूरे अर्थ पे, तो उस कोयले को यूज़ करने में जितना भी टाइम लगेगा, पूरा कंज्यूम करने में जितना भी टाइम लगेगा, क्या उतना ही टाइम उसको बनने में भी लगता है? नहीं, क्योंकि कंज्यूम करने का टाइम होगा वो बहुत छोटा होगा कंपैरिजन टू उसको तैयार होने में। और इस वजह से इसको रिन्यूएबल एनर्जी नहीं कहते हैं, रिन्यूएबल फ्यूल नहीं कहते। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छे से साधारण शब्दों में, कि जितने टाइम में वो चीज़ यूज़ हो रही है, अगर उतने टाइम में उसका वापस से रीजनरेशन नहीं हो रहा है उस रिसोर्स का, तो वो रिन्यूएबल नहीं माना जाता है। बट क्या कोयला दोबारा बनाया नहीं जा सकता? ये भी गलत है, बनाया तो जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप रिन्यूएबल की परिभाषा इस तरीके से लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि क्योंकि कोयला को वापस से बनाया जा सकता है, लेकिन ये उतने समय में वापस से रीजनरेट नहीं हो सकता जितने टाइम में इसको कंज्यूम किया जाता है, इसलिए इसको रिन्यूएबल फ्यूल नहीं माना जाता है। आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके आगे इसका आंसर देख लेता हूँ और आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसको पढ़ देता हूँ। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, कोयला। Coal is a fossil fuel that takes millions of years to form and cannot be replenished in a human lifetime, ठीक है, जो जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अच्छा, फॉसिल फ्यूल और जीवाश्म से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीवाश्म से क्या मतलब होता है? देखिए, अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें, जैसे आर्केनियन टाइम की बात करें या द्रविड़ चट्टाने, आर्केनियन चट्टाने, तो इनको जीवाश्म चट्टाने नहीं बोला जाता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उस वक्त जीव थे ही नहीं, ठीक है। जो जीवाश्म चट्टाने या जीवाश्म जो शब्द आप सुनेंगे वो विंध्यन काल के बाद के समय में आप सुनना शुरू करेंगे, प्रोबेबली इन जुरासिक टाइम, ठीक है। तो जो जुरासिक ईरा था उसके आसपास से ये चीज़ें आप सुनना शुरू करेंगे अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो, अर्थ की हिस्ट्री में जाते हैं तो, ठीक है। तो जीवाश्म का मतलब होता है जहाँ पर जीवों के अंश मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कोयले में जो कोयला मतलब जो है वो आपकी गोंडवाना चट्टानों में मिलता है, और ये लगभग मतलब जुरासिक ईरा के आसपास इसका जनरेशन शुरू हुआ। तो यहाँ पर आपको जीवाश्म
देखने को मिलते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि इसमें जीवाश्म के अंश मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो आपका पेट्रोलियम होता है, वो पेट्रोलियम एक्चुअली में वो जीवाश्म से बना हुआ घटक है, ठीक है। तो इतना अभी के लिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जीवाश्म एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। जीवाश्म का मतलब पेड़ दब गए, जो जानवर थे दब गए, कुछ बड़ा हुआ प्रकृति में, है ना, तो सब दबते चले गए, और फिर उनके दबने से जो रासायनिक क्रियाएं हैं उसके बाद से आपका पेट्रोलियम बना, कोयला बना, तरह तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इसको जीवाश्म कहते हैं, ये जीवाश्म से बने हुए हैं, ठीक है। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, और ये मानव जीवन काल में पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता, और इसीलिए यह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया, आपको टर्मिनोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।